सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज धनुष भंग का प्रसंग दोहा संख्या 6 से शुरू करते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मन ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लखेउ रघुवंश मन, लक्ष्मण जी ने लखेउ में से देखा, रघुवंश मणि अर्थात श्री राम की ओर देखा। ताकेउ हर कोदंड, उसके बाद ताकेउ में से देखा, हर मानी शिव जी का कोदंड मणि धनुष, उसके बाद शिव जी के धनुष को देखा। पुलक गात बोले बचन, और उनके शरीर में पुलकायमान हो गया अर्थात रोंगटे खड़े हो गए। बोले बचन, और वो बोलने लगे क्या? चरण चाप ब्रह्मांड, पृथ्वी पर अपने पैर की, चाप का मतलब है थाप लगा करके बोले। क्या बोले? दिस कुंजरो कमठ यही कोला, धरो धरने धरे धीर न डोला। दिशाओं के, कुंजरो मीन्स हाथी, कमठ मीन्स कछुआ, अह मीन्स शेषनाग, और कोला। कोल एक प्रकार से एक काल्पनिक पशु है। तो लक्ष्मण जी ने सभी दिशाओं के हाथियों को, और कमठ मीन्स ऐसा कहा जाता है कि कछुओं की पीठ पर पृथ्वी रखी हुई है, तो कच्छप को, और अह का मतलब है शेषनाग को, और कोला का मतलब है वाराह, एक प्रकार का शूकर। उनके लिए आदेश दिया, धरो धरन धर धीर न डोला, कि समझ लो धरनी मीन्स पृथ्वी बिल्कुल डोलनी चाहिए, बिल्कुल धैर्य धारण कर जाओ, शांत हो जाओ, धीर धैर्य धारण हो जाओ। धरन न डोला, पृथ्वी डोले नहीं, पहले नहीं पाए। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग आयस सुन आयस मोरा। श्री राम अब शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग, तुम होशियार हो जाओ, ये मेरी आयुष मीन्स मेरी आज्ञा है। चाप समीप राम जब आए, नर नार न सुर सुकृत मनाए। चापिस जैसे ही, समीप मीन्स पास, वो चापिस धनुष, धनुष के समीप मीन्स पास। राम श्री राम जब आए, जब श्री राम धनुष के पास आए, नर नारन और सुर, जनकपुर के नर नारियों और देवताओं ने सुकृत मनाए, अपने किए हुए पुण्य कर्मों को याद किया। सब कर संसव और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। सबका संशय और अज्ञान, और जो वहाँ उपस्थित राजा थे, कि राजाओं का जो अभिमान टूट गया था और सब बड़े शांत से हो गए थे, उनकी वीरता धुंधली हो गई थी सबके सामने। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वर्ण केरी कदराई। और आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम धनुष जब तोड़ने के लिए चलते हैं, तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं सुनो, भृगुपति मीन्स परशुराम, परशुराम जी के गर्भ की, गरुआई मीन्स गुरुता, भारीपन, और सुरमुन्य वर्ण केरी कदराई। सुर मीन्स देवता, और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता मीन्स अर्थात भय। ये सब वहाँ स्वाभाविक उत्पन्न होने वाले थे या हो रहे थे। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। सीता जी का सोच अर्थात सीता जी का थोड़ी सी भय, सीता जी का भय या सोच, जनक का पश्चाताप, और रानिन उनकी रानियों का एक दारुण में बड़ा भयंकर, यह बहुत बड़ा दुख।
कैसा दावा, अर्थात दावानल आग की तरह। ये सभी जो है उत्पन्न हो रहे थे। शंभु चाप बड़ बोहत पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। शंभु शिव जी का चाप नहीं, धनुष। शिव जी का धनुष जो है बहुत बड़ा है। बोहत पाई, यहाँ बहुत से तात्पर्य जहाज। कहने का तात्पर्य है कि सभी जो है ये शिव जी के धनुष रूपी बोहत में जहाज को पार करके चढ़े जाए सब संग बनाई। सब इस पर एकजुट होकर के चढ़े जा रहे हैं। सब संग बनाई, सब साथ में हैं। और राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारो नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल, श्री राम की भुजाओं का बल। सिंधु अपारू, जहाँ अपार सिंध है, अपार समुद्र है जिसका कोई सीमा नहीं है। चहत पार नहीं को कड़हारू, पार जाना चाहते हैं लेकिन कोई कड़हर मीन्स केवट नहीं है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अब ध्यान देंगे। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख। चित सी कृपायतन, जानी विकल विषेक। राम बिलो के लोग से, श्री राम ने उपस्थित सभी लोगों को देखा। चित्र लिखे से देख, और सभी ऐसे दिखाई दे रहे थे कि चित्रबद्ध हो गए हैं, हिलुल नहीं रहे हैं। चित्त ऐसी कृपायतन, फिर कृपा के भंडार। श्री राम ने सीता की ओर चित्तमित देखा, जानी विकल विशेष, और समझ लिया कि सीता जी विशेष रूप से कैसी हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं। आगे, देख विपुल विकल भय देही, निमिष बिहात कल्प समते ही। त्रसित बारे बिन जो तनु त्यागा, मुए करे का सुधा तड़ागा। देखी विपुल विकल वैदेही, फिर श्री राम ने देखा कि वैदेही में सीता जी, विपुल मीन्स बहुत विकल व्याकुल है। निमिष बिहात, निमिष एक पलक मारने के बराबर जो समय है, बिहात बीतता है, कल्प समते ही, उनके लिए कैसे बीतता है, एक कल्प के समान, अर्थात बहुत लंबा बीतता है। त्रसत बार बिन जो तन त्यागा, ऐसी स्थिति हो रही है जैसे त्रस्त प्यासा, बार बिन जल, जैसे जल के बिना कोई प्यासा व्यक्ति तन त्यागा, शरीर को त्याग देता है, ऐसी स्थिति हो रही थी उस समय सीता जी की। मुए करें का सुधा तड़ागा, अगर व्यक्ति प्यास से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके बाद सुधा में इस अमृत के तालाब उसके सामने उड़ेल दिए जाएं, तो उनसे क्या तात्पर्य है, कुछ नहीं। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। ऐसी वर्षा से क्या फायदा जब कृषि सूख जाए, समय चूक फिर, और समय व्यतीत होने पर पश्चाताप करने का कोई लाभ नहीं होता। असजिय जान जान की देखी, प्रभु पुल के लखे प्रीति विषेखी। ऐसा ही अपने मन में समझ के श्री राम ने समझ लिया कि जानकी सीता जी जो है बहुत दुखी हो रही थी, प्रभु पुल के लखे प्रीत विषेखी। फिर श्री राम का शरीर भी पुलकायमान हो गया। लख मीन्स देख करके प्रीत, विशेष रूप से उनके प्रेम को देख करके उनका शरीर पुलकित हो गया। और गुरु है प्रणाम मन मन कीना, अति लागब उठाए धन लीना। अपने गुरु विश्वामित्र जी को मन ही मन प्रणाम किया, अति लागब उठाए धन लीना, और लग मीन्स बहुत छोटा समझकर उन्होंने हाथों में धनुष को उठा लिया। दम के उदामिन जिम जब लयऊ, पुण्य नभ मन धनु मंडल सम भयऊ। दम के उदामिन, फिर उस समय जब उन्होंने हाथों में लिया ऊपर, तो इस तरीके से चमका जैसे बादलों में बिजली चमकती है। दामिनी मीन्स बिजली, दमक मीन्स चमकती है। पुण्य नभ धनु मंडल समय, पुण्य मानी फिर से, नभ आकाश में, धनु मानी धनुष, मंडल समय, ऐसा प्रतीत हुआ
कि जो शिव जी का धनुष है वो आकाश मंडल में जैसे इंद्रधनुष होता है, तो ऐसे ही वो आकाश में उसकी ऐसी चमके, ऐसा घेरा प्रतीत हुआ। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। उन्होंने प्रत्यंचा को हाथ में लेकर के, धनुष हाथ में लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई, खैंचत गाड़े उसे खींचा, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सब वहाँ खड़े थे लेकिन कोई भी इसे स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण श्री राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। और उसी समय लोक में बड़ी भयंकर जो है, घोर मानी भयंकर और कठोर जो है, धनुष टूटने की आवाज हुई, धनुष टूट गया। अगला छंद। भरे भुवन घोर कठोर रवि, रब रवि बाज तज मारगु चले। चिकरें दिग्गज डोल मय कोल, कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहीं। कोदंड खंड्यउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहीं। भरे भुवन अर्थात सभी के समक्ष पूरे लोक में जब घोर ये भयंकर और घोर रब मीन्स आवाज जब गूंजी, तो रब मीन्स सूर्य के, बाज मीन्स घोड़े, सूर्य के रथ में जुड़े जो घोड़े थे, तज मारव चले। अपना रास्ता उन्होंने मोड़ दिया, अपना रास्ता जो है छोड़ के दूसरे रास्ते को चलने लगे। चिक्करें दिग्गज, दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे। डोल में पृथ्वी डोलने लगी। अहे जो शेषनाग थे, और कोल जो वाराह काल्पनिक पशु जो बताया था शूकर, और कूरुम जो कच्छप की पीठ पर पृथ्वी को ही मानी जाती है, और शेषनाग के फन पर, ये सब कुलमुलाने लगे, ये सब परेशान होने लगे, कलमला उठे। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सुर देवताओं ने, असुर राक्षसों ने, मुनियों ने अपने कानों को जब इस कानों से सुना, सकल विकल विचार, सब व्याकुल होकर विचार करने लगे। कोदंड खंड्यउ राम तुलसी, जयत बचन उचारे। और सब विचार करने लगे क्या, कि कोदंड माने शिव जी का धनुष, खंड्यो माने तोड़ दिया, राम श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं जयत बचन, सब श्री राम की जय का घोष करने लगे। इस प्रकार श्री राम ने धनुष भंग किया। धनुष भंग का प्रसंग आगे कुछ व्याख्या भी आपको समझाते हैं।